हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा पार्ट 7 रहेगा टॉप 500 एमसीक्यू ऑन कंप्यूटर के ऊपर जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 201 है। सॉफ्टवेयर्स सच एज वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस दैट हैव अ मलिशियस कंटेंट इज नोन एज। उन सॉफ्टवेयर्स को जैसे कि वायरसेस हो गया, वर्म्स हो गए, ट्रोजन हॉर्सेस, जिनके अंदर मलिशियस कंटेंट है, उन्हें क्या बोला जाता है? हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, उनको बोला जाता है मलिशियस सॉफ्टवेयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर ऑफन डिलीवर्ड टू अ पीसी थ्रू अ मेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म। इनमें से हमें बताना है क्या चीज़ जो कि डिलीवर्ड की जाती है एक पीसी के थ्रू, मेल अटैचमेंट के थ्रू डिलीवर्ड की जाती है एक पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, एंड आर ऑफन डिजाइंड, और उस चीज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है कि वो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, वायरसेस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 203 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू डेंजरस प्रोग्राम दैट कैन बी कैच ऑफ ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स एंड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। इनमें से आपको बताना है, एक डेंजरस प्रोग्राम बताना है जिस वक्त भी आप क्या करते हो, किसी भी ईमेल अटैचमेंट को ओपन करते हो या किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, तो वो जो डेंजरस प्रोग्राम है वो आपके कंप्यूटर के अंदर मतलब कैच हो जाता है, आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वायरस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 204 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ योर कंप्यूटर रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज लाइकली दैट। अगर आपका कंप्यूटर खुद से रीबूट करना शुरू कर दे, खुद से ही रीबूटिंग करता रहे, तो क्या माना जाता है कि उसके अंदर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर रहेगा कि उसके अंदर इट हैज़ ए वायरस। अगर किसी भी कंप्यूटर के अंदर वायरस होगा तो वो खुद से ही रीबूटिंग करना स्टार्ट करेगा, रीस्टार्ट खुद से होना शुरू हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 205 है हमारे पास कि व्हाट डज द एक्रोनियम ISP स्टैंड्स फॉर। ISP का एक्रोनियम मतलब फुल फॉर्म हमें बतानी है, तो हमारा जो आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द एक्रोनियम ऑफ ISP। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 206। ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन, जो भी IP एड्रेस होता है उसका एक पैकेट, ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन। हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्या उसके अंदर सिर्फ सोर्स एड्रेस होता है या फिर डेस्टिनेशन एड्रेस होता है या इन दोनों में से एक कोई या दोनों होते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जो IP पैकेट होता है उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 207। क्वेश्चन नंबर 207 है हमारे पास कि एक IP एड्रेस इज कितने बिट नंबर का होता है? एन IP एड्रेस इज डैश बिट नंबर। हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एक IP एड्रेस जो है 32 बिट नंबर का होता है, 32 बिट नंबर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 208। क्वेश्चन नंबर 208 है हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड ऑन द वेब। डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ में कन्वर्ट किए जाते हैं? हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से बताना है हमें, जो कि हम पब्लिश करते हैं वेब के ऊपर। तो क्या एक डॉक्यूमेंट्स को हम डॉक फाइल में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में, HTTP में या HTML में? तो डॉक फाइल्स जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम HTML में कन्वर्ट करते हैं। अब HTML की फुल फॉर्म ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, और उसको बाद में क्या किया जाता है, कैन बी पब्लिश्ड, वेब के ऊपर पब्लिश होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। जिस वक्त कंप्यूटर और कीबोर्ड के अंदर कम्युनिकेशन होती है वो उस ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं? क्या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, हाफ डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन उसको बोलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 210। Which of the following cables can transmit data at high speed? इनमें से कौन सा केबल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स, जो क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है हाई स्पीड के ऊपर? तो हमारा जो आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 211।
क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से देखना है कि क्या रिप्रेजेंट करता है फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड किसकी है। हमारे पास ऑप्शन है बैंडविड्थ, उसके बाद जीबीपीएस मतलब जीबी पर सेकंड, एमबी पर सेकंड और बीपीएस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज जीबीपीएस मतलब जीबी पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 212। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द एथरनेट एड्रेस। कितने बिट्स होते हैं जो इथरनेट एड्रेस होता है इसके अंदर कितने बिट नंबर होते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज 48 बिट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 213। What is the default file extension for all the Word documents? Default file extension जो खुद से ही default होती है, खुद से ही adjust होती है for all the जितने भी Word documents होते हैं उनके लिए क्या होती है file extension। तो हमारा जो correct answer रहेगा that is option number C, DOC। doc is the file extension, default file extension for all the Word documents. Now move to the next question 214. The process of making changes to an existing document is referred to as। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिस प्रोसेस से आप क्या करते हो, जो भी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आपने क्या किया उस डॉक्यूमेंट में क्या कुछ चेंजेस की, कुछ चेंजेस लाई, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें आपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस लाई, उसको बोलते हैं एडिटिंग करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 215। 215 हमारे पास वेयर वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट। हमें अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर को इंसर्ट करना हो तो हम कहाँ करते हैं। तो हमारे पास आंसर है हेडर, फुटर। ऑप्शंस जो है हमारे पास बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हम हेडर एज वेल एज फुटर के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं पेज नंबर डॉक्यूमेंट्स के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 216। हमारे पास 216 क्वेश्चन नंबर है कि व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट द इंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी। जिस वक्त आप टेक्स्ट को इंटर करते हो एक डॉक्यूमेंट के अंदर तो जो इंटर की होती है उसका आप यूज़ तो करते ही हो, उस इंटर की का आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं एट द एंड ऑफ। क्या हर लाइन के बाद करते हैं, हर सेंटेंस के बाद, हर पैराग्राफ के बाद या हर वर्ड के बाद। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा हर लाइन के बाद हम इंटर की का इस्तेमाल करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 217। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड जो कैरेक्टर्स होंगे, मान लो ये कर्सर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड जो कैरेक्टर्स होंगे तो कौन सी की इनमें से हम इस्तेमाल करेंगे उन सभी जो भी कैरेक्टर्स उनको डिलीट करने के लिए। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हम बैक स्पेस की का इस्तेमाल करेंगे टू डिलीट द कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर में जो एग्जिस्ट करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 218। हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज करंट और एक्टिव विंडो। इनमें से देखना है कि कौन सी शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हम जो भी क्या करेंगे, जो भी करंट या हमारे पास जो एक्टिव विंडो होगी उसको क्लोज करने के लिए। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, Alt plus F4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 219। मान लो एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। मान लो कि आपका कोई प्रोग्राम है उसमें एरर्स आ रहे हैं तो उस एरर को क्या बोलेंगे जो आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं बार बार, तो उसको बोलते हैं कि बग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 220। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप्ड करी है। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप्ड करा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 221। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन। ऑपरेटिंग सिस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 222। क्वेश्चन है हमारे पास ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ अ फर्म्स ट्रांजैक्शन एट वन टाइम इज कॉल्ड।
आप ग्रुपिंग कर रहे हो और प्रोसेसिंग कर रहे हो किसी भी फॉर्म की ट्रांजैक्शन एक ही टाइम के ऊपर, जितनी भी उसकी फॉर्म की ट्रांजैक्शन होंगी उन सभी ट्रांजैक्शन को एक टाइम के ऊपर आप प्रोसेस कर रहे हो, ग्रुपिंग कर रहे हो, तो इस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम, ऑन टाइम सिस्टम एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग इज द ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑफ ए फर्म्स ट्रांजैक्शन एट वन टाइम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 223। Operating system that allows only one user to work on a computer at a time is known as। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ एक ही यूज़र को अलो करता है कि आप काम कर सकते हो कंप्यूटर के ऊपर एक टाइम के ऊपर, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही यूज़र को अलो करेगा कंप्यूटर के ऊपर एट अ टाइम काम करने के लिए? उसको हम बोलते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 224। Which of the following refers to the means by which an operating system or any other program interacts with the user? इनमें से हमें बताना है किसी एक चीज़ को जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है, जो भी बाकी प्रोग्राम इंटरेक्ट करता है यूज़र के साथ। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 225। रीस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश वन कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन। अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो कंप्यूटर को, उसको क्या बोलते हैं अगर कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है? मानो कंप्यूटर पहले से ही ऑन है, उसके बावजूद भी आप रीस्टार्ट कर रहे हो कंप्यूटर को, इसको क्या बोलते हैं? इसको कोल्ड बूटिंग बोलते हैं, वार्म बूटिंग, शट डाउन, या इसको लॉगिंग ऑफ बोलते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू। सबसे पहला पर्पज क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का? प्राइमरी पर्पज क्या होता है सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पज है, इनिशियल पर्पज है कि वो क्या करता है, डाटा को इंस्ट्रक्शंस में इंफॉर्मेशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227। Collection of various programs that helps to control your computer is called। Collection of various programs, ऐसे प्रोग्राम्स जो क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकें, तो उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं विच हेल्प अस टू कंट्रोल अवर कंप्यूटर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 228। विच कैटेगरी डज बेस्ट डिस्क्राइब द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम? कौन सी कैटेगरी डिस्क्राइब करती है बेस्ट बायोस को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये एक फर्मवेयर इसको डिस्क्राइब करता है बेस्ट तरीके से, ये एक फर्मवेयर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229। वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स अवेलेबल? वो प्रोग्राम्स या वो डाटा कहाँ जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करता है, डाटा का इस्तेमाल करता है, वो कहाँ पर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? तो वो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 230। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर? इनमें से बताना है कि क्या कौन सी चीज़ जो है परमानेंटली डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करती है। हमारे पास ऑप्शंस हैं ALU, रैम, रोम, कैचे, मेमोरी। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। रोम क्या करता है, डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है कंप्यूटर के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 231। Permanent instructions that the computer used when it is turned on and that cannot be changed by other instructions or contained in। कुछ परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है जिस वक्त हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। मान लो आपने कंप्यूटर ऑन किया, कुछ परमानेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर हर बार इस्तेमाल करेगा जिस वक्त आप अपना कंप्यूटर को ऑन करोगे, और उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो बाकी इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए। वो कहाँ पर होते हैं, कौन सी जगह होते हैं? क्या वो रोम में होते हैं, रैम में, ALU में, या SRAM में? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ रोम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232। A dash device is any hardware component that allows you to enter data and instructions into a computer। एक ऐसी डिवाइस बतानी है, a dash device is any a dash device is any hardware component
एक ऐसी डिवाइस कोई हार्डवेयर कंपोनेंट है जो अलो करता है आपको कि आप डाटा को इंटर करो, इंस्ट्रक्शंस को इंटर करो कंप्यूटर के अंदर। तो हमारा आंसर रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी। इनपुट डिवाइस जो होती है एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो हमें अलो करता है डाटा को इंटर या इंस्ट्रक्शंस को इंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 233। ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज, आपके पास कलेक्शन है, कुछ ऐसी आइटम्स है जिनको प्रोसेसिंग नहीं हुई है, अनप्रोसेस्ड आइटम्स हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं डाटा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 234, विंडो की प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? विंडो की प्लस एल करेंगे तो हमारी जो डेस्कटॉप है वो लॉक हो जाएगा। विंडो की प्लस एल दबाओगे तो आपका डेस्कटॉप लॉक हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 235, विंडोज स्टैंड फॉर। अब सीधा सीधा हमें ना विंडोज की बतानी है फुल फॉर्म। तो विंडो की फुल फॉर्म क्या है, चलो बताता हूं मैं आपको कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो पढ़ते हैं इसको। इट इज वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सॉरी, इट इज नॉट स्टेशन, इट इज सोल्यूशन। वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 236, द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। इनमें से बतानी है कौन सी कॉम्बिनेशन की का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट की का इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 237, टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। अगर आपको एक से ज्यादा स्लाइड को प्रेजेंटेशन के अंदर सेलेक्ट करना है तो इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करोगे? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन स्लाइड करते रहोगे तो आप एक से ज्यादा स्लाइड को सिलेक्ट करते रहोगे किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 238। क्वेश्चन में 238 हमारे पास कि ए डैश इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स and peripherals linked together in a small geographical area। इनमें से बताना है क्या चीज़ है। ग्रुप ऑफ स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं हमारे, जहाँ पर हमारे पास और कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं साथ में जो आपस में लिंक होती हैं एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, उसको बोलते हैं लैन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब लैन की फुल फॉर्म क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क। Now move to the next question. Question number 239. Switch to the next window from current window. आप क्या इस्तेमाल करोगे? आप किसी करंट विंडो में काम कर रहे हो, आप वहाँ से स्विच करते हो, नेक्स्ट विंडो में जाते हो, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? हम इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन नंबर बी इस्तेमाल करेंगे, जो कि है आल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे करंट विंडो से नेक्स्ट विंडो में स्विच करने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 240 रहेगा, टू ओपन टास्क मैनेजर द शॉर्टकट की इज। आपको टास्क मैनेजर को ओपन करना है तो शॉर्टकट की, कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे? तो हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस्केप की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस्केप की एंड आल्ट प्लस एस्केप की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। 240 क्वेश्चंस आज तक हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स आएंगे इनके ऊपर, उनमें मैं 100 MCQ कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि ये सीरीज जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।